आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया, अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अमित शाह ने आज रैली की। इसी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल भी बजा दिया। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत ही जंगल राज और बिहार के सीएम को पलटू राम कहते हुए किया। अमित शाह ने आज जो भाषण दिया वो समाप्त होते होते पूरी तरह से बिहार के ही ओबीसी और ईबीसी पॉलिटिक्स पर केंद्रित हो गया। शाह ने कहा कि जो जातिगत सर्वेक्षण नीतीश सरकार ने करवाया है उसका फैसला जब हुआ, यानी बिहार में जातिगत सर्वेक्षण होना है, ऐसी योजना जब बनी थी उस वक्त भाजपा जदयू के साथ गठबंधन में थी और यही फैसला भी भाजपा का था। भाजपा ने नीतीश सरकार पर यादव और मुस्लिम आबादी को बढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया और कहा कि ईबीसी और अति पिछड़ों की आबादी को कम करके दिखाया गया है। आज मैं बिहार के पिछड़ा समाज को कहने आया हूं, इनके झांसे में मत आइए। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था। और मित्रों, सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया, अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। अमित शाह ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए मोदी मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की संख्या भी गिना दी और इसके साथ ही पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भाजपा की योजनाओं को गिनाने से भी नहीं चूके। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जोर से बोलो कितने मंत्री? 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। 35% से ज्यादा मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी है। लालू जी अब 10 साल तक यूपीए सरकार में थे, ओबीसी कमीशन को क्यों संवैधानिक मान्यता नहीं दी? इसका जवाब बिहार के पिछड़ा समाज को लालू यादव दे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज की सूची को राज्यों को निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार दिया है और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी समाज को, पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाजपा की यह रैली पताही हवाई अड्डे के परिसर में हुई। ये जगह मुजफ्फरपुर शहर में है और साथ ही ये एरिया वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। मुजफ्फरपुर में अमित शाह की इस रैली के जरिए भाजपा की नजर वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर लोकसभा सीटों पर भी थी। अब यह देखना होगा कि इस बार नीतीश कुमार से अलग चुनाव लड़ रही भाजपा क्या चाल चलती है और कितनी सीटों को अपनी झोली में ले आती है। जुड़े रहिए टीवी 9 के साथ। धन्यवाद।